एसी बागा जोन हाफिज मोहम्मद जिशान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं कहना चाहती हूँ मरियम नवाज से, ये महंगाई क्या कम की है। आप तो गरीब खत्म करने पे तुले हुए हैं कि भूखे प्यासे गरीब मर ही जाए, लेकिन इस जगह पे हर चीज का रेट बहुत हाई क्वालिटी पे जा रहा है। बिल्कुल ठीक रेट पे मिला है, रेट डिसाइड किए हैं उसी रेट पे मिल रहा है। जो रेट लगा वही देते हैं मतलब ये ईमानदार बेचते हैं लोग। तहसील बागा में 7 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं इंक्लूडिंग मी। किलो ना बिकते पे ये सस्ते पेंदे ये तो गवर्नमेंट का रेट लिस्ट आती है, उस दर्जन का रेट मौजूद होता है। चलें इस मैटर को देख लेते हैं। ये अब मैंने अदरक लहसुन लिया है, ये देखें लहसुन 150 से कम किसी के पास नहीं है। अगर आपको कहीं कोई शिकायत आती है आप हमें उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸਾਡੇ 12 ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇ अलावा उम्र करे हर चीज़ ही पुत्र महंगी मिल रही है, रोज़ियां ਦੇ ਵਿੱਚ क़यामत ही आई है। फ्रूट सस्ता है, फ्रूट भी इतना महंगा है। ये देखो सेब है, उसका कितना महंगा रेट। मुतमईन हो जेरा सरकारी रेट है तो जेरी क्वालिटी है सब कुछ ठीक चल रहा है जी। ठीक है, जैसे ही रमजान आता है जो चीज़ों के रेट है वो बढ़ क्यों जाते हैं। आप हमारे साथ मंडी चले, ये वैसे 560 रुपए किलो मेरी खुद की परचेजिंग है। कमाल हो गई यार। दे उन्होंने 2 किलो 500 के सामने देना पाओ, दे बाजी पैसे जी। इनको पेनलाइज करेंगे, हम फाइन करेंगे। ये तसल्ली भी हो रही है इनकी और ये गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट है। इस रमज़ान में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद जहाँ पर हैं, इस जगह को कहते हैं जी वाघा बॉर्डर वाली साइड आप कह सकते हैं, या वाघा जोन कह सकते हैं, या जीटी रोड का वो ये मेन एरिया है जहाँ पे दोनों तरफ में आपको अक्सर यहाँ से गुजरते हुए फलों और सब्जियों वालों की रेडी या जितने भी रेडी बान हैं वो दिखाई देते होंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे एसी वाघा जोन हाफिज मोहम्मद जिशान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर लोगों को मिलने वाले फल उनकी कीमतें डीसी रेट के मुताबिक होनी चाहिए, सरकारी रेट के मुताबिक होनी चाहिए, सीएम पंजाब के वीएम के मुताबिक होनी चाहिए। इन तमाम को देखते हुए इन सब पर बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप सबसे पहले यहीं खड़े होते हैं, हम फिर उसके बाद आगे ना चलना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। हाफिज साहब, आप पे जिम्मेदारी आई हुई है वाघा जोन की जो मेन रोड है जीटी रोड पे, ये जितने भी फल फरोश हैं, क्वालिटी को देखते हुए, फलों को देखते हुए जो जिम्मेदारी आपको डीसी ऑफिस से मिली है वो क्या मिली है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप लोग भी हमें टाइम अगेन एंड अगेन सेंसिटाइज करते रहते हैं। कहीं कोई कंप्लेंट आए तो हमें नोटिफाई करवा देते हैं, हम उस पर एक्शन अप्रोप्रिएट लेते हैं और आपका अच्छा रोल चल रहा है हमारे साथ। दूसरा, ये जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस हैं, गवर्नमेंट चूँकि रेट लिस्ट जो नोटिफाई करती है, वो चाहे फल हैं सब्जियाँ हैं, तो वो डेली की बेस पे उनकी रेट लिस्ट आती है। हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से, मैडम कमिश्नर की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर अली जाज साहब की तरफ से जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि ऐसी अशिया जिनका इस्तेमाल रमज़ानुल मुबारक पे बकदर बाकी दिनों से ज़्यादा हो जाता है, जिसमें फल हैं सब्जियाँ हैं गोश्त है दालें हैं, उनको आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है डेली बेसिस पे। हमें टारगेट से साइन होते हैं, उस पर हमारा रिव्यू लेते हैं, जो डीसी साहब खुद भी हैं, मैडम कमिश्नर भी उसमें लेती हैं। तो इसमें हम जो देखते हैं, एक तो रेट लिस्ट है, ये देखें जैसे ये रेट लिस्ट है, दिखाइएगा दिखाना जी। रेट लिस्ट ये अब आज की रेट लिस्ट है ये। अब इसमें मुख्तलिफ फलों के रेट हैं। अगर इसमें अव्वल और दोम आप सब दोनों शामिल होते हैं। अव्वल और दोम दोनों, क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि जी फलां बाहर से सस्ता मिल रहा है, फलां जगह महंगा मिल रहा है। वो कहानी निकलती है अव्वल और दोम की। अच्छा, वैसे लोगों को बिल्कुल करना जरूरी है, मैं ये बताना चाहता हूं। बिल्कुल दो रेट्स हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वो टॉप अव्वल का है या दोम का है, दोनों रेट्स हैं। और जो खरीदार होता है, जो खरीदार है वो जो है वो 1 मिनट दे दें, थोड़ी देर दे। जो खरीदार है वो सेंसिटिव है इस मामले में, उसको पता लगता है देखने वाली चीज़ अव्वल है दोम है। एक जगह से ये खरीदार हैं जी, एसी साहब हैं जी, ये आप ही के लिए आए हैं, यही पूछेंगे जो पूछेंगे। आपने क्या चीज़ खरीदी है? मैंने ये केले खरीदे 1 दर्जन। केले खरीदे हैं, ले लिए आपने? जी। कितने लिए हैं और किस रेट से मिले आपको? 240 और दर्जन लिया आपने? उनका पूछने का मकसद है हाफिज साहब का, एसी साहब का, कि आपको ये सही रेट में मिला है? हाँ, बिल्कुल ठीक रेट पे मिला है। जो चीज़ मिल रही है जो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किए हैं उसी रेट पे मिल रहा है।
मुनाफा वो तो नहीं हो रहा कि ज्यादा मुनाफा मुनाफाखोरी मांग रहे हैं, मुनाफाखोरी तो नहीं हो रही ना, आपकी तसल्ली है ना जी। इनकी काम से तसल्ली है ना, बात करने का मकसद ये है भाई। क्वालिटी वाली है तो जाहिर सी बात है, उसका हाँ दाम भी अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए सर, ये केले का रेट है, इनको 240 मिला है। हाँ जी। ये तसल्ली भी हो रही है इनकी, और हाँ ये जी। गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट है। हाँ जी, और इस पे इनको अच्छा मिल रहा है। ये अच्छी बात है। एसी साहब देखो पहली बार यहाँ जो हो रहे हैं, मैं ही कहता हूँ इस एरिया में मैं जरा पहली बार ही आया हूँ जी, कि जी। खुद एक अगर गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर पहले बाद में कहता हूँ, पहले कहता हूँ अवामी खिदमत जी, गुजार, अवामी ਤੁਹਾਡੇ खिदमत गुजार ने ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो मेरा ख्याल है बेस्ट इस रमजान में हाँ जी। चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई, ठीक है, और वो जो है ना अच्छे रेट पे मिल रही है हम लोगों को, हाँ। चीज भी अच्छी मिल रही है। इनका भी भाई साहब कुछ भाई साहब की हाल जे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब एसी साहब ने पूछने पे कुछ पूछा सर। हाँ जी, क्या खरीदा आपने? ये किलो लिए, ये वाले 200 रुपए किलो। अच्छा, खरबूजा लिया आपने? भाई साहब इधर तशरीफ लें, आराम से रहिए भाई, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। तो कुछ चीज़ चाहिए आ जाएं आप, ये बताते हैं आपको जो चीज़ चाहिए बताएं। तो ये क्या नाम है इसका, सेब है 250 रुपए किलो दे रहा है ये। ठीक है, वो ग्रीन वाला है ना, जूसी जिसको कहते हैं हम। दूसरा सेब जो है वो 400 रुपए है। हाँ, कालपन 400 अभी देते हैं। आपने क्या खरीदा है इनसे? मैंने इनसे ये 2 चीजें खरीदी। खरबूजा खरीदा है, कितना खरीदा है? वजन क्या है? 1 किलो। सरकारी रेट है 200 रुपए। हाँ, 200 रुपए दिया। 200 इन्होंने कहा है आपको, तसल्ली है आपकी? भाई साहब क्वालिटी की भी तसल्ली है। एसी साहब ये पूछना चाह रहे हैं, आपके लिए इसलिए आए हैं भाई। सही है जी, बिल्कुल हम तो ठीक है, जो हिसाब दे रेट दिखा हुआ गवर्नमेंट ने तो हाँ। दिया, बस ठीक। रेट के मुताबिक ही मिल रहा है कि इनको देख के मिला? हम ये पूछना चाह रहे हैं, एसी साहब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, इन्होंने मैंने आगे पूछा, उन्होंने कहा 200 रुपए एक किलो देते हैं हम। हाँ हाँ, वो 250 रुपए देते हैं सेब। मैंने कहा ठीक है। चलें, बड़ी अच्छी बात है। ये इसीलिए फिर रहे हैं आपके पास। भाई तो की हाल है? की लेना आए हो? कुछ भी नहीं लेना नहीं कुछ, और ले लो भाई ना। नहीं वैसे कुछ भी रेट शेट पूछिए नहीं। वैसे हिसाब किताब ठीक है, क्वालिटियां चंगियां ने कि नहीं? शुक्र अल्लाह का, यार ठीक चंगा है। शायद। चलो ठीक। भाई साहब की हाल सही चल रहा काम ते एसी साहब आए ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੁਛ। चाचा जी की हाल है, ठीक हो? ए सब्जी कितों ਲਈ है? अगो ਲਈ किस तरह मिले ने? आलू किस तरह मिले ने? 50 ਦੇ 2.5 किलो आलू सरकारी रेट है 20 रुपए किलो। तसल्ली है ताड़ी? हाँ, बड़ा शुक्र है। अच्छा, सिर्फ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ महंगी ਪਏ ਨੇ नहीं ਸਾਹਿਬ। नहीं, जो रेट लगा वही देंदे हैं मतलब। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਮਨਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਓ ਕਰਕੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਨਗਾ ਲਾਈਏ ਦੱਸੋ? वो मनाले किले रोड से एसी साहब आते हैं वो आपकी जी, जी, जो मिनहाला डिस्ट्रिक्ट में आती है, हमारे वो- पास है। हाँ, एक हिसाब का शहर है वो। दस दियो ला दियो शिकायत, देख लेंगे नहीं जाके। उधर ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਚਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਕਿਤੇ ਟੋਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, हाँ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ये शिकायत आगे साहब ये ठीक है। मैंने रमजान में वैसे 2 दफा विजिट किया है मिनाला वाली साइड का, और ਪਸੀਨ ਹੋਇਆ, ਵਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਹੀ ਹੈ। शहर का रौला कोई नहीं है। चलो वहाँ खुद तुसी खुश हो ना। हाँ जी जी आप अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास टोटल तहसील वाघा में 7 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं इंक्लूडिंग मी। अच्छा। और हमें जो है वो डेली बेसिस पे जो है टारगेट से साइन है। ये माली से पूछें जरा, टारगेट से साइन है, और हमारी वीक की जो प्रोग्रेस होती है वो कम अज कम हमें 4000 इंस्पेक्शंस का टारगेट है। कुछ करें माँ जी की हाल जे? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਕੋਈ? ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ठीक ही है, ਹੈ ठीक ला है। रहे ने? 100 आता ने, हाँ तो 100 बोता तो नहीं लाया, पूछते पे ने बोता तो नहीं लाया? नहीं लाया बोता नहीं, नहीं सही है, लाया। ठीक और है। ये किस तरह दिया आप? 100 रुपए किलो सब्जी दी। कितने दाने हैं? ਉਹ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਦਰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ? ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਸਸਤੇ पड़ते हैं। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ? देखो पढ़ो, मैं उस सस्ते का पढ़ेंगे फिर बात करना। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿਲੋ ਲਿਖਿਆ। ये 150 रुपए दर्जन भी होंगे ना, हाँ। तो तभी ये सस्ते पड़ते हैं। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਆ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਂ 100 रुपए किलो बेच के पैसे सीधे करने वाली गल होती है 100 रुपए किलो के हिसाब से किलो बेच सकते हैं ये देखें जो गवर्नमेंट का रेट लिस्ट आती है उसमें दर्जन का रेट मौजूद होता है। इसमें हमने वैसे कई दफ़ा ये मल्टीपल रेट्स है ना किलो की कैटेगरीज है। हमने कई दफ़ा इसमें जब कहीं इस तरह की शिकायत हो हम चेक करवा लेते हैं। अगर कोई वेट करके भी तोल रहा है हम चेक करते हैं कि क्या ये इसके इक्विवेलेंट निकलता है या नहीं। 90-95% ये इसी तरह है कि जो गवर्नमेंट का रेट है उतना ही वो लेकिन भाई साहब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये SOP से बिल्कुल अंगेज चल जाएगी बात। जो रेट लिस्ट निकलती है ना वो इनकी निकलती है दर्जन के हिसाब से। ठीक है अगर ये केजी के हिसाब से बेचेंगे तो वो तो एक तरह की वायलेशन हो जाएगी। चलें इस मैटर को देख लेते हैं कि ये इधर से एज पर रेट जो है वो दर्जन ये समझे निशानदेही हो गई आपके सामने। ठीक है हो सकता है पहले आपके इल्म में ना हो वो हो गई सर। भाई साहब दर्जन के हिसाब में बेचो इसी सब कह रहे ने। ठीक है सर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਚ ਅਗਰ ਸੇਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿੰਨੂ ਤੁੱਲ ਕੇ ਵਿਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੰਡੀਓ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੀ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤੋਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਪੇਟੀ ਉਹਦੀ 4 ਦਰਜਨ की एक 4 दर्जन होती है एक 5 दर्जन होती है। मेरी बात सुनो जी 4 दर्जन की 1600 रुपए की मंडी में 1720 रुपए की आज बिकी है 4 दर्जन उसको की भाव पड़ेगी पंजाबी उधर छड़ दो 450 रुपए दर्जन पड़ती है इसे मैं कहना 450 तो तू ले ही नहीं तू 200 रुपए किलो ले लेगा वो नहीं लेगा दर्जन के हिसाब में लेके आए हो कि किलो के हिसाब में लेके आए हो मैं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਮਣਾ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮੰਨਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ आपको बाहर अच्छे अड्डा लगा हो परले पासे नहर से लगा है सामने पास सर ये आपको देखना पड़ेगा। ये मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ सर आप ये जो सर बेच रहे हैं बाहर आप उसने जैसे बताया कि मनों के हिसाब से दे रहे हैं ये तो सर केजीज के हिसाब से आते हैं केजी के हिसाब से फरोख्त की जाते हैं या ये भी जाते हैं ये तो आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कर रहे हैं हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और इस पे जो है अप्रोप्रिएट एक्शन जो भी होगा डेफिनेट सर बनता है जी। थैंक यू। भजन क्या हाल है ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। AC साहब आए हैं पूछने के लिए पब्लिक से कि कोई मसला तो नहीं किसी को खरीदारी में। नहीं सर आपने क्या क्या खरीदा है अभी। मैंने अदरक यानी कि मसाला वगैरह करके लिए खरीदा हुआ है। टमाटर नजर आ रहे हैं टमाटर किस तरह लिए आपने। रेट तो मैंने पूछा नहीं है जो भी मैंने उनसे फाइनल करवाया पूछ लेते हैं यार सर आप तो पूछना चाहिए। और आपने लीमू लिए लीमू का भी नहीं रेट पूछा। लीमू पूछे 30 रुपए पाव मिले हैं। 30 रुपए पाव मिले हैं। टमाटर किस किलो है 60 रुपए किलो टमाटर। टमाटर हो गए जी कहाँ लिखे मैं टमाटर मटर 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 टमाटर ये हाँ ठीक है 2 हो गया 60 और वैसे हो गया 65 ठीक है 65 और 65 हो गया और 60 हो गया। तो ये जो है इधर इसी तरह है। वो कह रहे हैं कि कोई मसला तो नहीं है आपको खरीदारी करने में। बेसिकली मैं तो फर्स्ट टाइम मैं घर की चीजें लेके नहीं जाता। फर्स्ट टाइम घर में कोई नहीं था लेके जा रहा हूं इन चीजों का नहीं इतना आइडिया लेकिन फिर भी कोई नहीं मसला पेश है। ये देखें कि ये रेट लिस्ट है ये आप लोगों के लिए लगी है गवर्नमेंट नोटिफाई करती है डेली बेसिस पे। अगर आपको कहीं कोई शिकायत आती है या कोई इस पे गिरां फरोशी करता है आप हमें उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और आपका भी फर्ज है कि आप इस रेट पे इनसे लेके जाएं जो लगाया है इन्होंने। ठीक है बाकी क्वालिटी अच्छी है रेट के हिसाब से मुतमिन है आप बेसिकली आप देखने का वहाँ मुतमिन है कि नहीं पाइन की हाल जे ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ जब ना ठीक है। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ जल्लो मोड़ आए पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये अवाम का फ़ायदा है। हाँ जी तो हाफिज साहब बस आपकी कारकर्दगी तो क्वेश्चन आप मेहनत बड़ी कर रहे हैं आपके लिए मैंने सुना है। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ हाफिज साहब ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर
हाँ जी। ये मामला सर ऐसे चल रहे हैं कि अब हो गई हैं शुरू आपकी सब्जियां हाँ जी, की हाल जे वालेकुम की लेना आए हो कि बेचन आए हो? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਨੇ ਆ। अच्छा जी, खुश हो? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇਤੀ ਨੇ। हाँ जी, मेहरबानी है ना। हो गया क्या हाल है मेरा भाई, क्या लिया आपने? मैंने कचनार ली है। क्या रेट मिली है? ये मैंने ली है 250 की ली है। बस और नहीं कुछ लेना यार। 250 रुपए किलो ली है कि 250 की ली है? 250 की ली है। कितने रुपए किलो थी? ये पता और पूछ के लेते होते हैं। तकरीबन उन्होंने बताया 150-200 रुपए किलो है। आप खरीदारी करते हैं वैसे? जी। आती है आप खरीदारी? अभी तो छोटा सा है, में मुझे भी नहीं है। ये माशाल्लाह बड़ा तेज लग रहा है, ये लेता रहता है। ये लेता रहता है, मुझे लग रहे हैं। तो आपने अभी सिर्फ कचनार खरीदी है, फल शल भी खरीदना अभी? नहीं, जो चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं सस्ती हैं जी, तो फल भी खरीद लो, भी सस्ता है तो ये स्वाद। अभी तो यही चाहिए अभी हमें। पैसे थोड़े लेकर आए थे अभी? जी। चलो ठीक, आपने क्या लिया भाई? कुछ भी नहीं। आज तक तुसी की ले आजे इधर ते आओ, की ले की बेच रहे हो फिर? कुछ नहीं, वैसे तो थल्ले आओ ना, थल्ले आओ, साडे कोल आओ। साहब आ गए ने, साहब ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋ ਦਈਏ ਤੇ ਲਾ ਦੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਣੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਸਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਸਰ ਜਲੋ ਮੋੜ ਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲਿਆ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੇ ਆਹੋ ਜੀ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਲਾਕ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖਲਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਪੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਸਰਦਾਰ ਮੈਨੇ ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਬੱਟ ਚੌਕਤ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮਗਰ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਬਦਾ ਪੀਰਾ, ਨਹੀਂ ਚੁਬਦੀ ਪੀਰਾ ਹੁਣ। ਲੋ ਜੀ ਪੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਭਜਨ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਣ। ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਭਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਣ। तो खरीद भी लो भाएं, देखो मेरे को जहाज जुड़ा लो, खरीद लो कि नहीं? नहीं भाएं, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਾ। ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ सर। ये लोगों का प्यार है जी, बिल्कुल। वो आप पे इत्मीनान है भाई। इधर आओ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਲਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਊਂਚ ਨਹੀਂ ਸੌਦੇ ਦਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਣਾ ਜੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਪਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਭਵਾਨ ਖਲੋਈਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। नहीं ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ है ही बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। इधर भी कुछ खरीदारी भी है सर। इधर आए भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है आप भाई? खैरियत से हैं भाई? ये एसी साहब हैं आपके इलाके के, कोई चीज़ें सस्ती महंगी कोई मसला आप बता सकते हैं? मेरी बहन आप बता सकते हैं, है कोई मसला बहन? शह मियारी मिलती पई है। खरबूजा कैसे लिया आपने? 250 रुपए जी बाजी, 250 रुपए ठीक मिले है बाजी। क्वालिटी शह दी चंगी है। महीने में ना हर चीज ज्यादा से ज्यादा कम मकदार में बेचनी चाहिए इंसान को। हाँ जी, मेरी क्योंकि बहन गरीब से गरीब भी लेके ना अपने बच्चों का पेट भर सके। ऐसे ही मेरी बहन ऐसे ही है। लेकिन इस जगह पे हर चीज का रेट बहुत हाई क्वालिटी पे जा रहा है। अभी फिर रेट ज्यादा है मेरी जी, बहन? बहुत ज्यादा है। ये एसी साहब को बताएं, फिर कहने के सस्ता करवाएं बाजी। यही हो सकता है। सॉरी, हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, हम शिकायत तो कर सकते हैं ना मेरी बहन। ये एसी हैं आपके इलाके के ना, की बात आ गई है, आपका चेहरा नहीं आया। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपकी खैर करे। इंटरव्यू नहीं करनी। वो भाई वो कह रहे हैं कि जनाब कि हम बड़ी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, तो खरीदने तो कोई खरीदने गुस्सा है बेचारियों। भाई साहब की हाल जे?
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁਆ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। कोई ग्राम फरोशी हो रही है, बताएं आप। खामोशी बेहतर है सारा। भाई साहब देखो एसी साहब, मेरा डिपार्टमेंट नाल है सारे रिक्वेस्ट। भाई साहब है ना, ठीक हो गया, जो भी हो गया ठीक हो गया सर। कोई शिकायत हैगी ते दस दियो। कोई शिकायत नो शिकायत। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ठीक हो गया, ਦੱਸੋ ठीक हो ਹੁਣ गया। ਮੈਂ आगे जाना नहीं हो गया, नहीं ਹੁਣ नहीं मैं जाना। ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाईजान क्या हाल है? जी ठीक ठाक। मेहरबानी भाई साहब। एसी साहब हैं, वो पूछ रहे हैं, बल्कि वही पूछेंगे भाई साहब। हाँ जी, आलू कैसे लिया आपने? 100 का 5 किलो लिया। 100 का 5 किलो, ठीक है। और प्याज? प्याज 150 का 2.5 किलो। 2.5 किलो। ये बिल्कुल वही जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स हैं उसके मुताबिक है। ये जो जब रेट आप लेते, जब ये आप चीज़ खरीदते हैं, रेट लिस्ट देखते हैं उसके मुताबिक लेते हैं कि वैसे ले लेते हैं? रेट लिस्ट जो है गवर्नमेंट डेली बेस पे आप लोगों के लिए नोटिफाई करती है, और आपका भी फ़र्ज़ है कि आपने रेट लिस्ट के मुताबिक जो है पे करना है और उस पर ख़रीदना है, ठीक है। कहीं आपको कोई ग्राम फरोशी आती है या कोई महंगी चीज़ बेच रहा है, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं हमें। इनके ऑफिस आके रिपोर्ट करना है, एसी साहब के ऑफिस आके रिपोर्ट करना है। अब भी जो आपको चीजें मिल रही हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये तो नहीं कि क्वालिटी खराब है, महंगी मिल रही है, ऐसा तो नहीं है। नहीं सही। मैं ना जब से मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं मुझे कुछ मिल जाए, फिर मैं एसी साहब की मेरी लड़ाई हो रही है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल सही। यहाँ लोग तसल्ली है इसका मतलब। बात की ना कि एसी ऑफिस कर ले, हमारी पीरा की टीम हर टाइम इधर मौजूद है। ठीक है जी, इधर हमारी पीरा की टीम हर टाइम मौजूद होती है। अगर आपको कोई इशू आता है आप उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। एसीओ कौन है इधर सर? जहांगीर साहब हैं इधर ना, मोहम्मद जहांगीर साहब। और अभी कौन डील कर रहे हैं? ये हमारा पुन्नू में एनफोर्समेंट ऑफिसर एसीओ हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक हो गया, आ जाए। ये इनकी बेट में आता है, ये ओवरऑल इधर इनकी प्रेजेंस रहती है हर टाइम। ठीक है भाईजान, की हाल जे? ठीक है सर। की लेना आए हो? सर मेरी शिकायत है, मेरी लाओ लाओ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਦਲੀਲੋਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਸਟੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਈ, ਸਟੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕੌਣ ਲੈ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਕੌਣ? वो कैसे, वो किमें स्टे किमें आ गया? ना साथ पता है किन्ने पार्किंग जगह सारी पार्किंग ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਐਮਸੀਐਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ? ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜ਼ੇਬ ਸ਼ੌਕਤ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਯਾਰ ਜੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਮਪੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਪੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। जी ठीक है, जी ठीक है। गल समझ आई एसी साहब? हाँ जी बिल्कुल, ये दरखास्त लें। और ओवरऑल भी हमने बाज़ार की जो है इसमें मॉडल बाज़ार के लिए रिक्वेस्ट की हुई है एमसीएल में, वो इन प्रोसेस है और इंशाल्लाह वो जल्द जो है वो अप्रूवल हो जाएगी। तो इधर भी हम ये पार्किंग की जगह तो नहीं है ना सर? अगर नहीं ये एप्लीकेशन ले आते हैं हमारे पास, इस पे एक्शन लेते हैं। एक्शन होगा, डाटा लगेगा जी। ना जाना जी। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो माँ जी? बेटे ढाडे हथे फिरदे पे ने एसी साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। फ्रूट सस्ता है, फ्रूट भी इतना महंगा है, जो जिस चीज से पूछो इतना ज्यादा रेट है, इतना ज्यादा रेट है। हम तो मजबूर है खरीद के खा सकेगा पुत्र, जितने हम रोजे रख रहे हैं लेनी है। माँ जी क्या चीज महंगी मिली है बताएं मुझे? हाँ, एक चीज बताएं पहले। ये देखो सेब है, उसका कितना महंगा रेट। कितना क्या रेट है? कोई 400 का 500, अनार है तो वो 800। कितने का होना चाहिए माँ जी सेब? कितने का ये हो? 300 का होना चाहिए, 250 का होना चाहिए। कहता हूँ 150 का होना चाहिए माँ जी। हाँ, गरीब लोग खा सके, रोजा खोल के 150 की तो बात ही नहीं करनी। अभी जो ये रेट तय किए हैं ना, वो ज़िले इंतजामिया ने तय किए हैं, हुकूमत ने तय किए हैं। ठीक है माँ जी। डीसी साहब होंगे ना बड़े, इन्होंने तो डीसी साहब ने उन्होंने तय किए हैं। एडे महंगे? हाँ एडे महंगे। तो फिर बेनजीर को पूछो। है बेनजीर को पूछे? बेनजीर ते अल्लाह दे कोल ही जाने को तो पूछिए। मरियम नवाज साडी माँ जी। हाँ जी, माँ जी ने इतना ये
अमरूद का तो आप ही सर आप ही माँ जी अमरूद किस तरह लेने अमरूद किस तरह लेने 200 किलो है किधरों लेने ओए ਵੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ 250 ਦੇ ਰਹੇ 200 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ रेट लिस्ट के मुताबिक है चेक कीजिएगा, हम आपके आगे जाके देख लेते हैं। माँ जी जी हाँ मैं चलता हूँ सर, आओ माँ जी मैं उत्थे जाके ना वेख लेना कि किन्ने दे विकते किहड़ी दुकान तो दस दिओ सानू 200 ਦੇ 200 किन्ना अगों लैके आए हो किन्ना अगों ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ आओ माँ जी आओ माँ जी तशरीफ लियाओ हुण एसी साहब भी पुछ लेंदे ने। माँ जी की हाल जे तुहाडा? बाजी ठीक हो जी बाजी क्या लिया आपने? ये सौदा लेके आए हैं। ये मैं कहना चाहती हूँ मरियम नवाज से, ये महंगाई क्या कम की है। जब गरीब की आमदन आपने 1000 रुपया जो मजदूर कमाने वाला है तो वो अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पाले, वो घर का खर्चा चूल्हा कैसे जलाए, बच्चे का दूध आना है, फीस आनी है। ये आप देखें ना, ये क्या महंगाई कम की है आपने। आप तो गरीब खत्म करने पे तुले हुए हैं कि भूखे प्यासे गरीब मर ही जाए। बाजी उन्होंने ये क्या रमजान आता है, दूसरे मुल्कों में देख लें चीजें सस्ती होती हैं, ये हमारा पाकिस्तान है इधर जो बाहर ये मुल्क है कि रेट डबल हो जाते हैं हर चीज के। ये अब मैंने अदरक लहसुन लिया है, ये देखें इस पे मेरा 700-800 रुपया लग गया, तो बाकी खाना मैं कैसे, दूध कैसे लूँ, खाना किधर से लूँ बच्चों का। ये सोचे जरा गौर करें, अगर आप इंटरव्यू लेते हैं तो आपको चाहिए कि गौर करें इस बात पे। बाजी मैं गरीब की आवाज उठा जानी चाहिए मरियम नवाज साहब। बाजी मेरा तो प्रोग्राम का नाम भी आपकी आवाज है, तो आपकी आवाज मैं तो आगे पहुंचा दूंगा। तो ये उनको चाहिए, ये हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि गौर भी इस बात पे गौर फिक्र करे कि गरीब जो 1000 रुपया कमाने वाला है वो किधर से इतने खर्चे किधर से अपने अफोर्ड करे। उसने अपने बच्चे को पढ़ाना भी है, दूध भी देना है, खाना देना है। ये आप हर चीज का रेट देख लें कि आसमानों पे पहुंचा हुआ है। गरीब 1000 कमाने वाला है, वो किधर से इतने खर्चे करे, ये जरा गौर करे ना। बाजी मैंने ये सुना है कि हमारी हुकूमत ने ये कहा था कि जो पिछले कई सालों में नहीं ना हुआ वो इस साल में हुआ है। इस साल में वाकई हो गया, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। गरीब जो ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अपने बच्चे को अच्छी तरह वो दूध नहीं लेके पिला सकता, स्कूल भेजना है भूखा प्यासा, वो किधर कैसे करे। 1000 रुपये में एक दिन के लिए मैं कहती हूँ कि मरियम नवाज एक गरीब की जिंदगी गुजार के दिखाए कि मैं मान लूँ कि वाकई वो हमारी माँ है। एक माँ है ना, वो अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकती, वो खुद भूखी रह सकती है, लेकिन ये ऐशो राम पूरे अपने उसके हैं। तो ये देख लें आप खुद, आपके सामने है, ये देखें बहुत बड़ी कर दी, ये देख लें बहुत बड़ी। मैं सही कह रही हूँ ना, एक दिन वो गुजार के देखे ना हम गरीबों की तरह। देखिए ये जो सरकारी अफसर होते हैं ना, जो सरकारी अफसर होते हैं इनकी तो मुलाजमत होती है, इनको तो जो हुक्म होता है उन्होंने करना होता है। लेकिन गौर फिक्र ये हमारी हुकूमत को करनी चाहिए ना, आपकी बात ये हुकूमत को सोचना चाहिए। हाँ जी ये वो बता फिक्र करनी चाहिए। टमाटर आपने किस तरह लिए? 80 रुपए किलो लिए हैं मैंने, टमाटर लिए हैं। लहसुन का रेट देख लें, ये 150 रुपए पाव अदरक लहसुन है। क्या रेट है यार लहसुन का भाई? वो मैं आगे से लेके गई हूँ, ये टमाटर लेके लिस्ट के मुताबिक दिया मेरी पूरा बाजार घूम के आई हूँ कि लहसुन 150 से कम किसी के पास नहीं है। लहसुन का सरकारी रेट क्या निकल रहा है भाईजान? क्या रेट निकल रहा है सरकारी? पीरा आपको तो पता होगा। एक मिनट रेट दिखाएं, आधा रेट लिस्ट दिखाएं यार, ये तो पता करो, ये तो मसला लग रहा हो साड़ी पहन दा। देखिए ना, ये गरीब जो 1000 रुपया कमा रहा है वो ये चीजें किधर से ले, फिर वो तो भूखे मरने वाला हिसाब है ना। लहसुन है, देसी हरनाई और चाइना। हाँ जी, एक 200 का, एक 300 का, एक 550 का। बाजी ने कौन सा लिया पहले? बाजी ने लिया नहीं, बाजी लिया ही नहीं, मैं पूरी मंडी घूम के आई, शायद 150 का पाव। 150 का पाव जी, ये केजी के हिसाब से रेट लिखा हुआ है ना सर? ये केजी के हिसाब से पर केजी है, तो 150 रुपए पाव के हिसाब से पता नहीं वो कौन सा वाला दे रहा है इसमें से। जी वो बाजी को बेहतर पता होगा। लहसुन वो मोटा लहसुन ही है, वो 150 वो अगर कोई भी हो ना सर, अगर वो 530 वाला भी है ना, जी जी अपना अफजाल साहब, जी जी 530 वाला भी है ना, तो फिर भी वो महंगा दे रहा है जो उनको 150 कह रहा है, 600 रुपए बन रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो आला को 350 पूछा है, पूरा बाजार घूम के मेरी बहन को एक दुकान बताने की उनको पकड़ने जाके बताएं कौन है, पूछ ले मैंने अभी कितना पूछा आपने? ये पूछे 150 का पाया दे रहा है, साइड से पूछ लें, पूछे 250 का, मैंने कहा कि आधा किलो लगा ले, उन्होंने कहा नहीं भाई। बाजी पक्की बात है, पक्की पूछ ले। क्या रेट आपने पूछा था? गवर्नमेंट रेट लिस्ट है किन्ने पा गया सी यार? 150 ਦਾ ਪਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਸਰ। 150 ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ 150 ਪਾਇਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 600 ਬਣਦਾ 600 ਬਣਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲੈਣਾ 550 ਦੇ ਦੇਣ ਸਰ। मैंने 250 तो आधा किलो सारी कैमरे रैद करिए जनाब, 530 को ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹੈ ਸਰ। दोबारा बोलो मेरा भागी क्या रहे? किराया भी है, खर्चा भी जनाब, अपना खर्चा भी, रोजे रखे ने जनाब, रोजा 550 किलो है, 550 किलो 12 किलो 12 उठो कितना मिले मंडियों कितना मिले?
530 रुपए 520 ਕਿ 530 ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਘੱਲਦੇ ਪਿਆ ਆਪਸ 530 ਪਾਏਂਗੇ 530 ਹੋਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਵਲ ਹੈ 2 ਮੈਂ 100 ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਕਿੱਥੇ ਚਾਣਾ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਭਵਾਨ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈजान ਕੀ ਹਾਲ है आप ठीक हैं अड्डा आपका भाईजान हाँ जी भैया बाजी दी शिकायत एसी साहब ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं मिलते हैं आपको बताता हूँ आप हमारे साथ मंडी चले मंडी में ही अगर 600 रुपए किलो होगा कोई न्यूट्रल मुझे भेज दे ये नहीं हमारा बाजी साढ़े को ये रेट है कि पूरी मंडी घूम के आई हूँ किसी ने नहीं कहा यहाँ को छोड़े आप हमारे साथ चले लाहौर मंडी बदामी बाग चले मंडी 3000 रुपए का 5 किलो वहाँ पे होगा हम राइट भाईजान कितने रुपए किलो मिला आपको बताएं ये वैसे 560 रुपए किलो मेरी खुद की परचेजिंग है ये पहला है दूसरा है तीसरा कौन सा अव्वल है अव्वल है और रेड तुरी वाला ये बाजी चलो मामा ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਿ ਐਸੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ये तो भी अच्छा होता है ऐसे भी तीरा ਹੁੰਦਾ है जी है इससे भी अच्छा है वो पूरा इस कलर का होता है रेड कलर का अव्वल है एक नंबर है मसन डिग्रेड नहीं ना पता कि मैं भी तुम मेरे भरा गए हो हर बंदा रोजी रोटी कमा रहा है बेशक हाँ बंदा अपने आप को गरीब कह के बच भी जाता है कि भाई माड़ा आदमी आ ते मैनू जान दिओ ते जिद्दां माड़ा बिल्कुल इस नहीं गल ओटा खतरनाक हो जांदा सर ऐसी नहीं देखो मेरी गल सुनो एसी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ 530 और ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 600 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ सर बच्चे ने उनको बोला है कि 550 रुपए किलो 500 रुपए किलो वो आप ही कह रही हैं 550 भी नहीं ना बनता 530 लिखिया है जे चंगा भी होवे जे चंगा भी नहींगा सर 600 रुपए किलो वहाँ पे वैसे 3000 रुपए का 5 किलो वहाँ पे आप चले तो सही हमारे साथ तो चले ना कोई न्यूट्रल बंदा मेरे साथ भेजे जिसके साथ मैं आऊंगा मैं 50 किलो नहीं वहाँ पे भी जाके एसी और डीसी साहब प्राइस कटो मजिस्ट्रेट प्राइस कमेटी सब मौजूद होते हैं मार्केट कमेटी सॉरी सर मेरी बात सुने आप इन्हें एक पाव लेना है मैं 50 किलो का कस्टमर हूँ मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों की तरफ से परमिशन है कि पाव के हिसाब से लेना तो महंगा मिलेगा ऐसे नहीं मैं है, ये बिल्कुल केजी का रेट हम निकालते हैं और केजी के रेट पे उनको जो है केजी के रेट पे उनको सेल करना है 150 रुपए के हिसाब से नहीं दे सकता सर मेरा तो तजुर्बा ये कहता है 150 रुपए पाव है कितना बनता है देख लें आपको तो सही कहाँ पे जाएगा आप बताए ना ये 530 रुपए है जो गवर्नमेंट का रेट है 530 है हाँ जी तो 250 ये बनता है 500 रुपए किलो 200 ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਲਗੇ ਨੇ ठीक है आधा किलो ना 250 250 च 15 और पाया 250 ਤੇ 15 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਠਹਿਰੋ ਜਰਾ 250 15 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ सर आप ही कह रही हैं मेरी बात सुन लेना 250 ਤੇ 15 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ मैं अपनी बात जो कर रहा हूं मेरा हिसाब क्लियर कर दे भगवान पहले मैंने आपकी बात पे नहीं तवज्जो दी मैं मेरी बात पे तवज्जो देनी पड़ेगी नहीं ਤੇ मैं तप गया ना ਤੇ मेरा सामना मुश्किल हो जाएगा मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ऑर्डर लगाएं ठीक है ਤੁਸੀਂ ਹਲਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ठीक है 500 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 250 250 ਚ 15 ਹੋਰ ਪਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 565 ਹੋਇਆ 565 265 ਹੋਇਆ 265 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 160 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ रहा हूं सौदा यार ਤੁਸੀਂ 35 लगा सर आप बोले सॉरी भाई आप नहीं दे सकते हैं आप गलत कर रहे हैं आप इसी बात को झूठा कर रहे हैं आप बिना फोर्स को झूठा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं हिसाब से मैं 150 के हिसाब से दूंगा क्यों देना भाई तू यार सर वैसे आप हमें परचेज करके दे सकते हैं इस रेट यार ये रेट लिस्ट एसी साहब ने दिया आपको सर ये मार्केट कमेटी से निकली है माजर कर रहा हूं मैं दोबारा से आप बात ही गलत करी जा रहे हो की करदे पे यार ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ आप बाहर आ बाहर आ कमाल हो गई यार लेके बाहर आ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ मेरी जान आईडी कार्ड लेके बाहर आओ ये रेट है ये माजी ले लिया एसी साहब ने एक्शन ले लिया उन्होंने एक्शन ले लिया उन्होंने 530 के हिसाब से ले ले आप 530 ही बनता है आप 530 के हिसाब से लेंगी जितना लेना 530 के हिसाब से लें ठीक है दियो आधा किलो दे दो दियो उन्होंने आधा किलो 530 के हिसाब में देना पाओ दे बाजी पैसे किन्ने होए आधा किलो या फिर भी ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਆਮਦੇ ਲਸਣ ਦੇ समझ आई कि नहीं आई जी सर क्या एक्शन होगा सर जी इनको पेनलाइज करेंगे हम फाइन करेंगे मैं परेशान हो गया सर आपको झूठा करार दी जा रहा है लेकिन ना इसमें टू वे ट्रैफिक है ना हमें फीडबैक आता भी है हाँ जी हमें ये जो कस्टमर है वो फीडबैक देगा तो हम उस पर एक्शन लेते हैं हमारी टीम तो हर टाइम मौजूद है इधर और वो इनको इंस्ट्रक्शंस भी ऐसे हैं कि इन्होंने कस्टमर से फीडबैक लाजमी लेना है और हमें मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स का पॉजिटिव फीडबैक आता है जिधर कहीं हमें शिकायत हो उसके खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं और पेनलाइज हो गया हाँ कितने हो गए
265 ਇਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜੇ मैं आ गया ना तो मुश्किल हो जानी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ मैं लाजमा ठीक हो गया मेरी बहन इनका शुक्रिया करते हैं इसी साहब का बहुत सर शुक्रिया इसी जी साहब आपका ऐसे रेट पे गौर होना तो कोई गरीब भूखा ना ਹਾਂ सोए। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ Order ਹੈ ਲਾਓ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ अच्छा अच्छा अपना नहीं लिया आलू पूछ लो सर पूछें आलू किस तरह लए ने तुसी ਉਹਦੇ 5 ਕਿਲੋ 100 ਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਪਜਾਮਾ ਦੀ किलो है किस तरह है ਪਜਾਮਾ ਦੀ ਕਿਲੋ हाँ किलो इतना ही रेट है गवर्नमेंट का जो नोटिफाइड रेट है ਮਾਂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਰੇਟ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਭਾਂ ਲੈ ਲਓ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੈ ਲਓ ਕੁਝ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਲੈਣਾ? ਵੈਸੇ ਖਲੋਤਾ ਭਾਈ यार ले भगवान कुछ है नहीं नहीं भाईजान क्या हाल चाल है सब ठीक है एसी साहब आए हैं भाईजान क्या हाल है सर सर हाथ में उनके हाँ जी घिया किस तरह लिया आपने कोई गल नहीं कोई गल नहीं कोई गल घिया किस तरह लिया घिया दिया मैंने 40 रुपए में दिया 40 रुपए 40 रुपए किलो कितना दिया मैंने 40 रुपए का लिया हाँ नहीं ये तो 120 रुपए किलो है ना मेरे पास मैंने ये 40 रुपए दिया अच्छा आपने वो 40 रुपए का उससे ले लिया एसी साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि मार्केट में रेट मार्केट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है रेट अच्छे अच्छा, सही कुछ ऐसे रेट है लोग होते हैं जो बीच में गड़बड़ हमारे कर देते इलाके हैं से बेहतर है माँ जी की हाल जे ठीक है बेटा तो बेटा ठीक जे माँ जी हाँ जी, और ठीक, ਤੁਹਾਡੇ अल्लाह शुक्र। बेटे आए ने एसी ਇੱਧਰ ਤੇ एसी ने हाँ जी ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ये ਸਾਹਿਬ आलू आपने लिए किस तरह मिले हैं आपको ये 150 ਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ 50 2.5 ਕਿਲੋ 50 ਤੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ कोई मतलब सस्ती दे रहा है कोई महंगी दे रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ टमाटर देते रहे ना 60 रुपये नहीं 60 रुपये किलो ਹਾਂ ਤੇ 65 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ 7.65 ਹੈ ਦੋ ਅਵਲ ਦੋਮ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵੇਚੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ गलिया ਜੀ सड़िया अच्छा है ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ हाँ, ਹੈ। अच्छा ਚਲੋ ਹਕੂਮਤੀ ਇੱਕਦਮ थोड़ी जी बदतमीजी करते रहे ਕੌਣ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? वो करते ने अच्छा छापा डबल ला दो बेटा नहीं जा लाने ला नहीं ला तो जाओ घर में ਮਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਘਰ ਕਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਪੜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਕੂਮਤ ਮੈਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛਾਪਰ ਤੇ ਸਰ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਹੋ वैसे उन्होंने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜਨ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ हाँ जी अल्लाह करम जी भाई इसी साहब सामने को पाए वालेकुम सलाम सर कि आप ठीक हैं आपने क्या खरीदी है क्या चीज़ खरीदी चलिए जी अच्छा आपने सामान लिया है तो क्या ओवरऑल जो आप इधर शॉपिंग करते रहते हैं इस बाज़ार से रेट्स जो हैं वो जो गवर्नमेंट नोटिफाइड है उसके मुताबिक मिल रहे हैं आपको रेट है कोई ग्राम फरोशी कोई ज़्यादा कोई ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रहा इधर परेशानी कोई मसला नहीं है ਚੰਗੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਗਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਹੋਰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਲੱਭੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ भाई साहब अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है खैरियत से हैं भाई साहब एसी साहब आए हैं जी पूछने कोई मसला तो नहीं खाने पीने में खरीदारी में कोई मसला कोई चीज ऐसी हो जो अच्छी ना हो सही करवानी है कि ये अच्छी मिल नहीं दे रहा मैं सब कुछ ठीक चल रहा है जी अच्छा जी इनको शुक्रिया कहते हैं फिर मैं भी नहीं कोई शुक्रिया कहूँगा कि इनकी मेहरबानी है कि ये मैं इतनी खुद DGPR दा मुलाजिम है अच्छा जी हाँ भाई जी। मैं भी उधर नहीं हूँ अच्छा ठीक है क्या हाल है भाई जी आप ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या लिया है ये नींबू अच्छा काम लिए किया हैं और बैग लेके खीरे आए। वगैरह लिए हैं हाँ। शेर नींबू खीरे और चिकन वगैरह लिया अभी अच्छा किस तरह मिले नींबू तो ये 70 रुपए के दिए हैं इन्होंने किलो अभी ठीक है तो लास्ट दिनों में तकरीबन 100 रुपए पाइया दे रहे थे 100 रुपये पाइया 100 अच्छा रुपए पाइया ये तकरीबन मैं ये आपको बता रहा हूँ 1 हफ्ते पुरानी बात ठीक है अच्छा इसमें ना जो दो क्वालिटी का है जो गवर्नमेंट का रेट आता है वो है जो है वो जो ये बता रहे हैं 100 वाला है एक और आता है लीमू जो चाइना का है अच्छा वो बारीक छिलके वाला होता है सर हाँ बहुत उसका ये मोटा छिलका होता है रेट लिस्ट में नहीं मौजूद होता उसमें हमने ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमने मंडी में भी चेक किया पीछे मंडी में वो इसी तरह रेट है उसका क्योंकि वो उसमें शिकायत ऐसी है कि पीछे से उसका रेट ये मार्केट रेट जो है जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है वो 65 है और इनको उसी पे इनको मिला है ये आपकी तसल्ली है रेट को जी लेके अभी तो ठीक है अच्छा
वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो दो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ है ना। गवर्नमेंट ने एक क्वालिटी का रेट नोटिफाई किया हुआ है। आपका फ़र्ज़ है कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करें, रेट लिस्ट चेक करें, उस पर रेट देखें क्या लिखा है, उस पर आपने उससे लेना है। अगर कोई उससे बियॉन्ड आपको ओवर चार्ज करता है, वो आप हमें रिपोर्ट करें। इधर पीरा की टीम मौजूद होती है, उसको बताएं। वैसे मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि जैसे ही रमज़ान आता है, हर चीज़ की जो चीज़ों के रेट है वो बढ़ क्यों जाते हैं, फलों के और ये सब्जियों के तो चलो ठीक है, नहीं, वो भी ठीक नहीं है। केला हो गया और ये जो मतलब कि कोई भी जो फल की चीज़ होगी, गरीब आवाम क्या करेगी बेचारी। इसमें सप्लाई और डिमांड, जैसे आप जानते हैं कि क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अशिया की इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है और उसमें फिर पीछे से सप्लाई अगर प्रॉपर ना हो तो इस तरह की फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन अगर आप ये देखें, आज हम 19वें रमज़ान में खड़े, ओवरऑल लाहौर की अगर बात कीजिए तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, अली इजाज़ साहब डिप्टी कमिश्नर हमारे, उनकी सरबराही में, तो जो रेट्स नोटिफाई होते हैं उसमें कोई उसके ग्राम फरोशी नहीं आ रही और डेली के बेस पे लाहौर में 90 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है ओवरऑल लाहौर में, ठीक है। वो यही काम है कि वो एक डेटरेंस क्रिएट हो। अगर कोई ओवर चार्जिंग कर भी रहा है तो उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन। इसके लिए ना मंडी जाना पड़ेगा आपको, वहाँ जाके सेटिंग करना पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से बड़ी डायरेक्शंस हैं उन एसीज़ को जिनकी तहसील में मंडियाँ हैं कि वो नीलामी अपने सामने करवाएं। और इसमें हमने ओवर द टाइम देखा है कि बड़ी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है कि जो गवर्नमेंट रेट है उसके मुताबिक चल रहा है, जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट है। चलो आप ही की इजाज़त दो, मैं जरा आपके ईओ साहब से भी यहीं पे खड़े खड़े बात कर लूँ। अफजाल साहब जी जनाब, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत से हैं? आप डॉल्फिन से हैं कि किसी और इदारे से हैं? नहीं, मैं पीरापुर से। पीरापुर से तो हैं, पीरापुर डायरेक्टली हैं किसी और डिपार्टमेंट से? डायरेक्टली। वेरी गुड। जी जी। अभी तक जब तक आपकी ड्यूटी लगी हुई है, कितने केसेस आ चुके हैं आपके सामने और सबसे ज़्यादा अहम केस कौन सा आया था? केस यहाँ पे मैं तकरीबन सारा दिन मेरी बीट में ये आती है, ये मंडी सारा दिन यहाँ पे गुजार देता हूँ मैं, तो इश्यूज आते रहते हैं। कोई ना कोई 5 रुपए 10 रुपए ऐसे कोई ओवर करता है, इससे तजावत कोई नहीं करता। जी बिल्कुल ऐसे सेम यही है, इससे ज्यादा कोई तजावत करता नहीं है। आपने कैंप बनाया इधर अपना? हाँ जी, डेली मेरी टीम यहाँ पे होती है। कैंप भी लगा लें यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसमें पीरा का जो है कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हर टाइम मौजूद हो, कोई डेजिग्नेटेड साइट में इनको बता देता हूँ, सर जोन का कोई बंदा यहाँ पर मौजूद हो ताकि कंप्लेन लोग, अब तो वैसे भी दिन तो वैसे कम ही रह गए। ठीक है, इसमें या MCL से हम कोई अरेंज कर लेते हैं या पीरा का कोई रिप्रेजेंटेटिव 24 जो आज इधर मौजूद, क्योंकि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत नजर आई है लोगों की। जब तारीफें निकलती है ना सर, वहाँ से मेहनत दिखाई दे रहती है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि मैं हाँ जी हेलो, मेरा बेटा क्या कह रहा है? मेरा बेटा बताओ, मेरा बेटा बताएं क्या नाम है आपका? बताओ बेटा, बताओ ना। बच्ची अपनी बच्ची आप डराती है जी जी। खैर तो मैंने गल कर लें तो मेरा बेटा क्या कह रही है? जवेरिया नाम मेरे बेटे का। क्या कह रही हैं आप बताएं, कुछ चाहिए आपको यहाँ से जो मिल नहीं रहा बाजार से? आपको चाहिए कुछ मेरे बेटे को? क्या लेने आई थी आप? हैं शर्मीली हो गई गल, खुश हो? कम करो, वो तो कह नहीं रही, उन्होंने पता नहीं वो मैंने क्या अपनी गल कर लेना। पुआंचल दसो कितने का थैला मिला था? 900 850 रुपए मिलते पे ने, 910 रुपए का गली सर। वो जो 850 है ना, वो रमजान बाजार हैं, जो रमजान बाजार हैं या सहूलत उन्दा गो है, उधर मिल रहा है। इधर जो है जो गवर्नमेंट का वैसे नोटिफाइड रेट है 905, उसमें इन्होंने परचेज किया है। चलें, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं प्रोग्राम का एंड कर लगूंगा वापस आप। जी बिल्कुल, इसमें जो है हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो इधर अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि डेली बेसिस पे हमारी इंस्पेक्शंस हैं। आपकी तरफ से पब्लिक को मैसेज क्या आपको सर? पब्लिक को यही मैसेज है कि जब वो इधर कोई ख़रीदार आ रहे हैं इधर, सबसे पहले तो वो चेक करें कि क्या रेट लिस्ट लगी है, अवेज़ा है जिस स्टॉल से वो ले रहे हैं या जिस दुकान से ले रहे हैं। और अवेज़ा होनी ज़रूरी नहीं है, उसको आज की डेट का होना भी ज़रूरी है ना। आज लोग इस तरह भी करते हैं कि पुरानी डेट का लगाया होता है और करंट डेट का नहीं होता। तो एक तो उन्होंने मेक श्योर करें कि जिस दुकान से वो परचेज़ कर रहे हैं उस पर रेट लिस्ट लगी हो, अगर कहीं कोई वायलेशन है उसको रिपोर्ट करें। और दूसरा जो है वो अगर कोई ओवरऑल भी इनको वायलेशन कहीं नज़र आती है, कहीं ग्राम फरोशी की आती है, तो वो पीरा की टीम है, हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ की टीम है और हमारा अपना ऑफिस है, उनको रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर एक्शन होगा इंशाल्लाह। बहुत साहब, बहुत शुक्रिया। एसी वागा जोन हाफिज़ मोहम्मद रिशान साहब में सब मौजूद थे, पीरा से ईओ अफजाल पुन्नू साहब यहाँ पर मौजूद थे। ये दोनों टीम यहाँ पर मौजूद थी और इनकी मौजूदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ आए और हम यहाँ पे
मुखातिब को ले आए। जैसे कि इसी साहब ने भी आपको बताया, पीरा पोस्ट की जानिब से बताया गया है कि बार बार यहाँ पर आकर चेक एंड बैलेंस किया जाता है कि कोई ऐसी चीज़ अपनी ज़ायद कीमत पर तो नहीं मिल रही कि जिससे लोगों की शिकायत हो। लेकिन मोस्टली जिन लोगों से हमने आज अपने प्रोग्राम में बात की, लोगों ने तसल्ली का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी जो चीज़ मिल रही है क्वालिटी भी अच्छी है, कीमत भी अच्छी है। हाँ, एक दो दुकानदार बीच में से हरकत कर देते हैं, जैसे आज हुई है, तो उस पर एसी वागा जोन ने पीरा के ज़रिए कार्रवाई भी करवाई है। अब जो भी आगे कार्रवाई होगी, जो भी एक्शन होगा, वो तो वही संभालेगा या वही देखेगा। लेकिन आप याद रखें कि आपको कहीं पे भी किसी भी किस्म की कुछ ऐसी शिकायत मिलती है, क्योंकि ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, या आप लोगों की खिदमत गुजार हैं। फिर भी अगर कहीं कमी पेशी रह जाती है तो इनके ऑफिस आएँ, इन्हें कंप्लेन करें, हल होगा, नहीं हल होगा फिर 80 थे गए हैं, हमें फ़ोन करें, हम आपके पास पहुँच जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी, AC वागा जोन, पीरा से अफजाल साहब, सबको इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।